आखिर क्यों पिछले 72 घंटे से माता वैष्णो देवी के कटरा में एक कर्फ्यू सा लगा है और क्यों लोग रोपवे प्रोजेक्ट जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए विस्तार में आपको बताते हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं डोगरा टाइम्स। बता दें आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे पिछले महीने कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था, यानी कि इसे लोगों के सामने पेश किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है इसके जरिए जो दरबार का पूरा डिस्टेंस है यानी 13 किलोमीटर का ये जो माता रानी के दरबार तक पहुंचने का सफर है, इसे कट शॉर्ट कर कर उन लोगों के लिए आसान बना दिया जाएगा जो या तो बूढ़े हैं, जो सफर नहीं कर सकते, शायद से विकलांग है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सफर इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अब ये उन लोगों के लिए एक आशा की किरण लेकर आया है जो कि ना जाने कितने सालों से इस आस में थे कि कोई ऐसा तरीका निकल आए जिसकी बदौलत वो माता रानी के दर्शन करने जा सके, वहां पर दरबार पर पहुंचकर एक बार माता रानी की झलक पा सके। इतने साल से जो उन्हें माता रानी के दीदार करने की आस है उसे पूरा कर सके। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि वहां पर बीच में जो जिनकी दुकानें होती हैं, टट्टू वाले जो लोगों को घोड़े वाले ऊपर पहुंचाते हैं या फिर अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं, उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट कर दिया है। वो इस प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है, वो मंजूरी नहीं देते इस प्रोजेक्ट को। जाहिर सी बात है, उनका ये कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो आ जाता है तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही छिन जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। ऐसे में पिछले 72 घंटे से ये जो पूरे सेक्ट ऑफ लोग हैं ये कटरा में जो है कर्फ्यू लगाकर बैठे हैं। ये कटरा में एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रोपवे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि ये रोपवे प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस प्रोजेक्ट की आस के जरिए माता रानी के दर्शन करना चाहते थे वो भी गलत नहीं है। ऐसे में एक बीच का तरीका निकाला जाना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो बीच का तरीका क्या हो जिससे ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका रोजगार भी ना छिने और ना ही वो जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कभी माता रानी के दर्शन करने की आस कर रहे हैं पर नहीं कर पाते किसी परेशानी की वजह से, उनकी भी उम्मीद बनी रहे। क्योंकि फायदेमंद तो है ये रोपवे प्रोजेक्ट। 13 किलोमीटर का वो जो लंबा सफर जो पहाड़ी इलाके में और भी लंबा हो जाता है वो इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बीच का तरीका ढूंढा जाए तो अच्छी बात है, वरना जैसा कि आप जानते हैं कि 72 घंटे से कटरा में कर्फ्यू लग रखा है। ऐसे में एक जो यात्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि वैसे ये जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है या ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो यात्री इस दौरान माता रानी के दर्शन करने दरबार की ओर जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। ये जो सारे प्रोटेस्टर्स हैं ये कहते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में उन यात्रीगणों को जो इस दौरान जा रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें जरूर बताइए डोगरा टाइम्स के कमेंट सेक्शन में। हो सकता है हम आपकी बात जो है कमेटी तक पहुंचा सके और बीच के रास्ते से ये मामला जो है हल हो सके, क्योंकि आखिर बात तो यही है कि माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी को बहुत ज्यादा आस होती है। ऐसे में किसी का रोजगार ना छिने और दर्शन भी हो जाए, ऐसे कोई तरीके के बारे में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए डोगरा टाइम्स को। धन्यवाद।